मीडिया बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से अपने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाए। अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ पांगी और कुछ भरमौर के लोगों के साथ केंद्र में 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, तो उस विषय पर मैं स्पष्टता देना चाहूँगा कि उस मुलाकात का हेतु क्या था और क्या प्रस्ताव लेकर हम वहाँ पर गए थे। तो एक हम मिले माननीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से, जिनके समक्ष हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर रोड कनेक्टिविटी, चाहे वो नेशनल हाईवे 154A हो, उसकी दुर्दशा और उसके हालत सुधारने के लिए आग्रह किया। साथ ही साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा पांगी घाटी, जो लगभग 6 महीने अपने जिला मुख्यालय और शेष दुनिया से अलग थलग पड़ता है, और वहाँ पर यातायात की सुविधा को ठीक करने के लिए उनको 12 महीने जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए और मुख्य धारा में लाने के लिए जो पठानकोट, द्रम्मन, सिहुंता, किलाड़, ये जो मार्ग जो भारतमाला परियोजना में है, उसको जल्द से जल्द स्वीकृति मिले, इस विषय पर हम वहाँ पर गए थे। और उस विषय पर हम बहुत बार अलग अलग मंचों पर इस विषय को उठा चुके हैं। सामरिक दृष्टि से भी ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, और वो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस दिशा में कोई ठोस परिणाम जो है वो केंद्र सरकार की ओर से हमारे जिले को, मेरे विधानसभा क्षेत्र को मिलने वाले हैं। फिर हमने गडकरी जी से बात की होली उतराला सड़क के लिए। देखिए, होली उतराला सड़क अभी प्रस्तावित है, बन रही है, पूरी बनी नहीं है, और ये आने वाले समय में हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। चाहे वो पर्यटन है, चाहे वो आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो सामाजिक आना जाना है कांगड़ा और चंबा के बीच में लोगों का, उन सब बिंदुओं पर ये सड़क जो है वो हमारे मददगार साबित होगी। तो इसके लिए भी जो मुझे माननीय गडकरी जी ने कहा कि इसको आप प्रदेश सरकार से प्रायोरिटी बनवा के भिजवाइए, हम CRF में इसके लिए पैसे का प्रावधान करेंगे। परंतु ये वर्तमान समय में ये सारी की सारी सड़क जो है वो प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, और जब तक प्रदेश सरकार इसके लिए अनुशंसा करके केंद्र के पास मांग पत्र नहीं भेजेगी, तो केंद्र इस सड़क मार्ग पर सहायता करने में लगभग असमर्थ है। भरमौर और जिला कांगड़ा सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और हर तरीके से भौगोलिक तौर पर हम लोग आपस में जुड़े हैं, और हम लोगों को भरमौर से कांगड़ा जिले में जाने के लिए पूरे इस पीर पंजाल धौलाधार की पहाड़ियों को क्रॉस करके या तो पंजाब से होकर जाना पड़ता है या तो चंबा के एक छोर से जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक सुरंग की मांग रखी है और कहा है कि कोई ऐसा प्रावधान हो जो जिले के बीच से एक ऐसी सुरंग बने जो पूरे जिले को फायदा दे, पूरे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र को जिसका लाभ हो, जिससे हमारे जो तेल के संसाधन है उस पर भी मार कम पड़ेगी। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़, समय की बहुत अधिक बचत होगी, और पर्यटन, आर्थिक गतिविधियाँ, इन सब में बहुत बढ़ावा होगा। और मैं ये अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने ज़िले के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इन ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर हम राजनीति में आए हैं, और हम अंतिम सांस तक इन हक की लड़ाई के लिए आपके साथ खड़े और लड़ते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस दिशा में भी कोई ना कोई ठोस परिणाम हमें मिलेंगे। तीसरा, राजेंद्र शेखावत जी हैं जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हैं। हमने कहा उनसे कि हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा जो होती है हम हिंदू लोगों की, वो मणिवेश यात्रा है, और आप लोग सब स्थानीय लोग हैं, देखते हैं मणिवेश यात्रा में वर्ष प्रतिवर्ष जो है वो आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और व्यवस्थाओं का आलम ये है कि वर्ष प्रतिवर्ष अव्यवस्था बढ़ती जा रही है, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वो पैदल चलने का मार्ग हो, चाहे वो भरमौर पहुंचने तक का मार्ग हो, या भरमौर स्थानीय क्षेत्र में सुविधाओं की बात हो, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पार्किंग हो, सबका क्या वस्तु स्थिति है। मुझे लगता है कि हम सब लोग बेहतर तरीके से
इस बाली भांति इस चीज़ से परिचित हैं। तो इसके लिए हमने प्रयास किए और केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह किया कि मणिमहेश यात्रा और यात्रा मार्ग और इन सारे देव स्थानों को जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के भीतर आते हैं, चाहे वो बासुकीनाग मंदिर हो, कुंडी सुनारा का भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, बन्नी माता हो, लाखे वाली माता हो, नाग देवता का मंदिर हो, जितने भी जो प्रमुख देव स्थल हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, वो सब लोग हम परिचित हैं। उन सब लोगों को केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रसाद योजना में सम्मिलित किया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की, ये जानकारी आपके समक्ष साझा करते हुए माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि आपकी इस मांग को हम अवश्य पूरा करेंगे। और साथ ही साथ हमने एक और बात कही कि जो 84 मंदिर हैं, 84 मंदिर पूरे का पूरा मंदिर समूह एक साथ बनाया गया है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से हम सनातनी लोगों का, हम हिंदू जो लोग हैं भारत में जो रहते हैं, हमारे आस्था का ये मंदिर प्रतीक है। और हमारा मानना है इन 84 मंदिरों पर पूरे के पूरे सनातन समाज का बराबर अधिकार है। तो ये मंदिरों की पवित्रता बनी रहे, मंदिरों के समूह में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण ना हो, मंदिरों की सुरक्षा, मंदिरों की पवित्रता, चाहे वो आगजनी से बचाने को लेकर है, चाहे वो उनको पुरातत्व विभाग के द्वारा बचाए रखने की जरूरत है, चाहे वो बेशकीमती मूर्तियाँ और जो भी मंदिरों का सामान है उसकी सुरक्षा की बात हो। इसके लिए हमने उनको आग्रह किया कि मात्र 4 मंदिरों को ना सही बल्कि पूरे के पूरे 84 समूह को आर्कियोलॉजी और सर्वे के अंडर लिया जाए, ताकि इसकी सुरक्षा और देखरेख जो है वो नियमित तरीके से केंद्रीय पुरातत्व विभाग को करता रहे।